हेलो एंड वेलकम टू ऑस्ट्रिच अफेयर्स। यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इस नाम का ना ही कोई देश है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक्चुअली में है क्या, और पूरे यूरोप के पॉलिटिशियन इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सारे यूरोपीय देश को एक यूरोपियन सिस्टम के अंतर्गत आना चाहिए। जैसे कि इंडिया ने 1947 में अपनी सभी 550 रियासतों को मिलाकर एक भारत देश बनाया था। ठीक उसी तरीके से यूरोप के सभी देशों को मिलाकर एक यूरोप कंट्री बनाने की बात कही जा रही है, यानी कि फेडरल स्टेट ऑफ यूरोप। तो इस यूरोप का एक कलेक्टिव डिफेंस बजट होगा, एक आर्मी होगी और एक एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरे यूरोप की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को बनाए रखेगी। साथ ही साथ पूरा यूरोप का एक अपना मॉनेटरी सिस्टम होगा जो सारे पैसों को कंट्रोल करेगी। तो फिर सवाल ये है कि क्या यूरोप के पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन नहीं है? तो एक्चुअली में है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहां यूरोपियन यूनियन अपने सभी सदस्यों को एक मॉनेटरी सिस्टम प्रोवाइड कराता है जिसकी कॉमन करेंसी यूरो है। वहीं नेटो अपने सभी सदस्यों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और उसके आर्टिकल 5 में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी नेटो देश पे हमला होता है तो उसके बाकी सभी सदस्य उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि यूरोप के सभी देश ईयू और नेटो के अंदर नहीं आते, और कई देश तो ऐसे हैं जो नेटो का पार्ट है पर ईयू का पार्ट नहीं है, जैसे कि टर्की। और कुछ देश तो ऐसे हैं जो इन दोनों का ही पार्ट नहीं है, जैसे कि यूक्रेन। और इसकी वजह यह है कि आज के टाइम में यूरोप बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का ऑनगोइंग वॉर। इसके अलावा साइप्रस को लेकर एक वॉर का खतरा टर्की और ग्रीस के बीच में भी बना हुआ है। बढ़ती महंगाई और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि गैस और तेल की भारी कमी। इसी वजह से हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ये कहा कि ईयू को अपनी सदस्यता बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ यूरोपीय देशों को उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाने को कहा है। इसके अलावा सभी यूरोपीय देश इस आइडिया के साथ नहीं है, जैसे कि पोलैंड, हंगरी और यूके। और यहाँ तक कि यूके ने तो ऑलरेडी 2020 को ईयू से एग्जिट ले लिया है, जब उन्होंने 31 जनवरी 2020 को अपनी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को छोड़ दी। इसकी वजह यह है कि यूके को यूरोप के दूसरे बड़े देश जैसे कि जर्मनी और फ्रांस से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा था, और इसी तरह का डर यूरोप के दूसरे छोटे देशों को है, जैसे कि पोलैंड और हंगरी, क्योंकि उनका मानना यह है कि इन देशों की वजह से उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले देशों ने अभी ये नहीं साफ किया है कि एक यूरोप देश के अंदर में स्टेट्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप एक सिंगल देश बन पाएगा या फिर नहीं? हियर इज द एंड ऑफ डिस्कशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।